अभी ये म्यूट हुआ है ना। हाँ जानिए अपना। हो गया ना, अरे हो गया, आ रही है आवाज। नहीं आ रही है। देखो साउंड तो जा रहा है ऊपर, देखो मैं बोल रही हूँ तभी आ रही है। वो तो ऐसे होता है बच्चों का, मैंने बोल दिया टीचरों को मत छोड़ दो। तुम्हारी जॉब यूनिट सेकंड चल रहा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लास्ट क्लास में आपको ये बता दिया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितना आया था, kq square by 2r, and for the uniformly charged sphere potential energy is 3 by 5 kq square by r। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 3 by 5 kq square by r, कंडक्टिंग है तो kq square by 2r। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिकल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल बिकॉज आपका एटम जो होता है वही बहुत स्मॉलेस्ट होता है, तो एटम के अंदर तो और इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड न्यूक्लियस होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन को आप मेजर देख नहीं सकते। तो ये होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है पूरे इलेक्ट्रॉन का वो कंटिन्यूअस है, इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज ये है, तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन इज अ स्फीयर of radius, if we consider a electron is a sphere of radius small r, then इसका चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6, नेगेटिवली होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, तो इसका चार्ज है इतना और इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर कर लिया एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसका चार्ज है वो इस पूरे स्फीयर में कंटिन्यूअसली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सुनो, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है इतना होता है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पूरे स्फीयर में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसके लिए जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बन गया, अब ये क्या हो गया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब हमें पता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 3 by 5 kq square by 2r। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए एनर्जी कितनी होती है 3 by 5 kq square by r। मान लीजिए ये जो माइनस ई चार्ज है इसमें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो q इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ई। ठीक है, माइनस ई हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, u इज इक्वल टू 3 by 5 के क्यू स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे माइनस ई स्क्वायर बाई आर, एंड इफ आर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया है स्मॉल आर। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। we know that electron is a smallest particle
is the smallest particle. So it is difficult to measure a radius of electron. इलेक्ट्रॉन कैसा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर अ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट if we consider electron, if we consider electron is a sphere of radius r and charge of electron is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is distributed uniformly or continuously in the sphere of radius r. ठीक है. तो net charge in the sphere of electron में नेट चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ई जो होता है, माइनस ई कितना है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. देन we know that potential energy of a uniformly charged sphere is U is equal to कितना होता है? 3/5 kq स्क्वायर बाई r. ये कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है उसके लिए एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी 3/5 kq स्क्वायर बाई r. अब हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r and charge minus e is uniformly distributed in the electron sphere. Then potential energy for electron कितना हो जाएगा? For electron इसको u इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं 3/5 रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड k कांस्टेंट है, q ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? माइनस e का स्क्वायर. ठीक है. तो यहां से क्या आएगा? 3/5 k e स्क्वायर बाई r e. ठीक है. एंड फ्रॉम द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, अगेन यहाँ पर लिखना है एंड फ्रॉम द मास आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन, एंड फ्रॉम द मास आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन. मास एनर्जी रिलेशन क्या था बताइए? E is equal to mc स्क्वायर था कि नहीं? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E is equal to mc स्क्वायर. तो उस U को, E को आप क्या लिख सकते हैं? U भी लिख सकते हैं mc स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फ्रॉम द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन आप इसको क्या लिख सकते हैं? U इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है. अब आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? me c स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप दोनों को क्या लिख सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं ना. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी ऑनलाइन है, स्क्रीनशॉट ले लो. फर्स्ट एंड सेकेंड से 3/5 के ई स्क्वायर बाई 5 आर ई किसके इक्वल हो जाएगा? एम ई सी स्क्वायर के. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
3/5 के ई स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल होगा, एम ई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं ना यहाँ से। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो ऐसा लिख सकती हूँ इसको मैं 3 के ई स्क्वायर बाई 5 एम ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आर ई को इधर ले गए, एम सी स्क्वायर को इधर लिया है। अब आपको सबका वैल्यू पता है, सभी कॉन्स्टेंट्स का। के का वैल्यू 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। ई का 1.6 × 10⁻−19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप आर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। यहाँ पर E स्क्वायर है एंड C स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना यहाँ से, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ वी कंसीडर अ इलेक्ट्रॉन एज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एंड फ्रॉम द मास आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन, आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ आती है 1.69 फर्मी, शायद 1.69 फर्मी, हाँ करेक्ट है। फर्मी मीन्स होता है 1.69, या ऐसे लिख लीजिए 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फर्मी। तो इसको मैं एज अ फर्मी फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पता है क्या होता है, कपल ऑफ चार्जेस, कि आपका एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर डिफरेंट है, अपोजिट है एक्चुअली में। तो और वो किसी स्मॉल डिस्टेंस पर है, मान लीजिए वो d डिस्टेंस पर है, तो वो क्या कहलाता है, दिस कपल ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डायपोल। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, if two equal and opposite charges are separated by a small distance are called electric dipole. If two equal and opposite charges are separated by a small distance are called distance, then this couple of charge is called electric dipole. This couple of charge is called electric dipole. ठीक है,
अब है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इफ in the electric dipole, in the electric dipole, in the electric dipole, q is charge of magnitude, q is the charge of magnitude of, दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज का तो सेम होता है, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल q is the charge of magnitude of each charge, जो दो चार्जेस होते हैं उन दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है? q है। each charge and d is the distance between them, d is the smallest distance between them, smallest distance between them, then electric dipole moment represented by p vector, electric dipole moment represented by p vector is equal to the multiplication of charge of magnitude and distance। तो आप P को क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? Q चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पर P कोई डायपोल है, ये -q चार्ज है, n +q चार्ज है, दोनों का नेचर ऑफ चार्ज डिफरेंट है, अपोजिट है, एंड मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। उनके बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो d है। तो डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? P is equal to charge of magnitude of one charge and distance between them। ठीक है। एंड आपको पता है इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? P वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट is always negative charge to positive charge। ये डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे आपका HCl मॉलिक्यूल होता है। HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है? HCl मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें क्या होगा? H+ एंड Cl-। तो इस पर चार्ज है +1 और इसमें -1। मतलब क्या होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव। इस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसका चार्ज कितना होगा? और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक इलेक्ट्रॉन का ही तो डिफरेंस आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ से वो एक कम हुआ है और यहाँ एक ज्यादा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? वो सेम है दोनों का। और क्या बोलते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका
p वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए लिख लीजिए HCl मॉलिक्यूल H plus and Cl negative ion, both the ions contains equal and opposite net charges, so HCl molecule becomes a dipole. HCl molecule becomes a dipole. अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट द पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेरिवेशन है पूरा कंप्लीट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने कंसीडर कर लिया जैसे ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, बीच में ये सेंटर है 0 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस का वो हमने मान लिया कि a डिस्टेंस है। ठीक है, a डिस्टेंस कंसीडर कर ली। अब यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है r डिस्टेंस पर एंड थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो इस सेंटर से वो r डिस्टेंस पर है एंड थीटा एंगल पर है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे r थीटा। ठीक है, डायपोल का सेंटर है, उस सेंटर से वो r डिस्टेंस पर है एंड थीटा एंगल पर है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r एंड थीटा। ठीक है, अब हमने ये कंसीडर कर लिया कि माइनस क्यू चार्ज जो है वो पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस पर है, माइनस क्यू चार्ज जो है वो r1 डिस्टेंस पर है एंड प्लस क्यू चार्ज जो है वो r2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज r1 डिस्टेंस पर है एंड ये r2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, उसके बाद में ये सेंटर से इस तरीके से बात हो रही है। अब देखिए पॉइंट P पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। तो आपको पता है कि सिंगल चार्ज से हम किसी पॉइंट पर एक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू वन चार्ज, तो V इज इक्वल टू कितना होता है, जैसे आपका Q चार्ज है, इस Q चार्ज की वजह से आपको इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो कि कितनी डिस्टेंस पर है r डिस्टेंस पर है। तो V इज इक्वल टू कितना होगा एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q, KQ बाई R होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है KQ बाई R स्क्वायर, R कैप पोटेंशियल में आता है KQ बाई सिंगल R की पावर 1। ठीक है, तो ड्यू टू सिंगल चार्ज पोटेंशियल कितना होता है KQ बाई R। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस कपल ऑफ चार्ज ड्यू टू दिस डाइपोल। तो पहले आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू दिस माइनस Q एंड ड्यू टू दिस प्लस Q, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ड्यू टू डाइपोल आ जाएगा। ठीक है, we want AB is a dipole, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर AB, if AB is a dipole and P is the point, external point at a distance r from the center of dipole, from the center of dipole r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड एट थीटा एंगल।
तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r एंड थीटा, एंड r1 and r2, here r1 and r2 are the distances of point P from charges minus q and plus q, ठीक है। r1 r2 क्या है, डिस्टेंसेस है ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज माइनस q एंड प्लस q, ठीक है। एंड नाउ द potential at point P due to charge minus q, due to the charge minus q at point P पोटेंशियल कितना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है K माइनस Q ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, तो ये हो जाएगा माइनस Q बाई R1, लिख सकते हो ना, क्योंकि पॉइंट P माइनस Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर है, तो K माइनस Q बाई R1, एंड potential at point P due to the charge माइनस की जगह अब प्लस Q, ड्यू टू द चार्ज प्लस Q कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ बाई R2, क्योंकि प्लस Q चार्ज पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर, तो ये R2 आ जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट P क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे डाइपोल के लिए, ठीक है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P due to the dipole by adding equation first and second, by adding first and second, मिटा दी ऊपर से, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ड्यू टू डाइपोल लिख लीजिए यहाँ पर, इक्वल्स टू V1 प्लस V2 ड्यू टू प्लस Q एंड ड्यू टू माइनस Q, हो जाएगा माइनस KQ बाई R1 प्लस KQ बाई R2। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, वो कितना है, KQ पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो इसमें मैं लिख सकती हूँ 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, R1 वाला माइनस में है ना, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, KQ R1 R2 R1 माइनस R2, एलसीएम लिया है मैंने L1 एंड L2, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा R1 एंड माइनस R2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वैसे तो आपको हेडिंग ही यही थी कि आपको निकालना था पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है, तो पोटेंशियल हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया, बट इसमें हमें R1 R2 की वैल्यू यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि A कितना है, दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस तो पता होगा, बट R1 R2 पता होना जरूरी नहीं है, तो R1 R2 को हम लिखेंगे इन द टर्म ऑफ A, ठीक है। उसके लिए R1 R2 की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम A टू, इस तरीके से, 1 सेकेंड, इस पर मैंने इस तरीके से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंड ये, तो ये हो गया आपका AN और AN डैश। फॉर कैलकुलेशन ऑफ R1 and R2 we draw a perpendicular
परपेंडिकुलर कौन कौन से ड्रॉ किए हैं, ए एन एंड बी एन डैश, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, बी एन डैश, ए एन एंड बी एन डैश, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप रिजॉल्व कीजिए, उसके बाद अब